हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में भक्ति आंदोलन से रिलेटेड 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये हमारा वीडियो सीरीज 100 दिनों के अंदर में 100 टॉपिक्स को कंप्लीट करने का है, जिसमें हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस से साथ ही साथ कंप्यूटर से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग भक्ति आंदोलन से रिलेटेड 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम भारत के किस क्षेत्र में हुई थी। तो यहाँ पर जो भक्ति आंदोलन थी, इसकी शुरुआत दक्षिण भारत में होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा कि भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है सर्वप्रथम दक्षिण भारत में होती है। और भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में दक्षिण भारत में अलवार और नयनार संतों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये 7वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी के बीच होता है। अलवार और नयनार संत जो थे, उनके माध्यम से ये आंदोलन जो है शुरू होता है, भक्ति आंदोलन। ठीक है, अलवार और नयनार संत जो थे, इनके माध्यम से, इनके द्वारा ही मतलब ये भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। और दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है सर, पहला सबसे पहले तमिल क्षेत्र में। ठीक है, कौन से क्षेत्र में? दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र में जो है 7वीं से 12वीं सदी के बीच अलवार और नयनार संतों के द्वारा जो है भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देख लीजिए कि अलवार संतों का संबंध किस देवता की उपासना से था। जो अलवार संत थे, उनका संबंध किस देवता से, किस देवता की उपासना से है? तो जो अलवार संत हैं, इनकी उपासना ये जो है विष्णु के उपासक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अलवार संत भगवान विष्णु के उपासक थे और इनकी संख्या जो है 12 बताई गई है। ठीक है, अलवार संतों की संख्या कितनी बताई गई है? 12 बताई गई है। और अलवार संतों का संबंध जो है किस देवता से है? तो भगवान विष्णु से है। ये भगवान विष्णु के उपासक थे। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, विष्णु। चलिए आगे बढ़ते हैं। नयनार संतों की कुल संख्या कितनी थी? तो नयनार जो संत थे, इनकी कुल संख्या 63 बताई जाती है। ऑप्शन नंबर बी याद रखेगा। नयनार संत जो थे, ये भगवान शिव के उपासक थे। ठीक है, नयनार संत भगवान शिव के उपासक थे और वहीं पर अलवार संत जो थे, वो भगवान विष्णु के उपासक थे। ठीक है, और परंपरा के अनुसार इनकी संख्या, जो नयनार संतों की संख्या है, कितनी है? 63 बताई गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिए, यहाँ पर है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। यानी कि दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है, इसे उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये रामानंद को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, रामानंद के द्वारा। तो कबीर के एक दोहा के अनुसार ये कहा गया था कि भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद, यानी कि रामानंद ने इसे उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखिएगा, रामानंद। रामानंद ही वो संत हुए जो कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को प्रसारित करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी रामानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन एक महिला अलवार संत थी? वह कौन सी महिला थी जो एक अलवार संत थी? तो अंडला नाम की एक महिला थी जो अलवार संत थी, और यह एकमात्र महिला अलवार संत थी। और उन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है। अंडला को जो है दक्षिण का मीरा कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। कई बार ये भी पूछ लिया जा सकता है कि दक्षिण का मीरा किसे कहा जाता है, तो अंडला को कहा जाता है। और अंडला जो थी एक अलवार संत थी। ठीक है, अलवार संत थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। यहाँ पर है प्रबंधम। प्रबंधम किस संप्रदाय का मुख्य ग्रंथ है? जो प्रबंधम है, ये अलवार संतों का प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्रबंधम जो है किस समुदाय का प्रमुख ग्रंथ है? तो ये अलवार ग्रंथ, अलवार समुदाय का प्रमुख ग्रंथ है। तमिल वेद भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इसे प्रबंधम को जो है तमिल वेद भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? तमिल वेद भी कहा जाता है। ठीक है, जो 12 अलवार संतों के गीतों का संकलन है, इसमें क्या है? 12 अलवार जो संत थे, इनके गीतों का संकलन हमें मिलता है। ठीक है, किसमें? प्रबंधम में। और प्रबंधम को तमिल वेद भी कहा जाता है। ठीक है, तो फिर से समझिए कि प्रबंधम जो है किस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ था, मुख्य ग्रंथ था? तो ये अलवार संप्रदाय का था। ठीक है, इसे तमिल वेद भी कहा जाता है। और ये जो है 12 जो अलवार संत थे, उनके गीतों का संकलन है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। यहाँ पर है कि विशिष्ट द्वैतवाद, विशिष्टता, विशिष्ट द्वैतवाद जो है,
का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो विशिष्ट द्वैतवाद का जो सिद्धांत है, ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये प्रतिपादित किया गया था रामानुजाचार्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, रामानुजाचार्य ने 11वीं से 12वीं शताब्दी में विशिष्ट द्वैत दर्शन दिया, जिसमें आत्मा को ईश्वर से भिन्न कहा गया, ठीक है। और लेकिन ये भी कहा गया कि आत्मा जो है इस दर्शन की अगर बात करें तो इसमें कहा गया कि आत्मा को ईश्वर से भिन्न कहा गया। आत्मा और ईश्वर भिन्न है, परंतु यहाँ पर जो आत्मा है वो इस ईश्वर पर निर्भर होता है, ठीक है, आश्रित माना गया है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि रामानुजाचार्य ने 11वीं से 12वीं शताब्दी में विशिष्ट द्वैत दर्शन दिया, जिसमें आत्मा को ईश्वर से भिन्न होते हुए भी उस पर आश्रित माना गया है, ठीक है। तो ये था विशिष्ट द्वैतवाद। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन हुए? रामानुजाचार्य हुए, ठीक है। कब किए थे? 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच ये इनके द्वारा किया गया था। तो 11वीं से 12वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, ठीक है, जिसमें आत्मा और ईश्वर को अलग माना गया, लेकिन ये कहा गया कि जो आत्मा है वो ईश्वर पर आश्रित होती है। चलिए प्रश्न संख्या 8 देखिए, अद्वैतवाद के प्रणेता कौन थे या फिर अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है, ये भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर शंकराचार्य जी जो थे वो अद्वैतवाद के प्रणेता थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा कि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में, ठीक है, 8वीं शताब्दी में अद्वैतवाद का प्रसार किया, जो ज्ञान मार्ग पर केंद्रित था। ये अद्वैतवाद जो है ज्ञान मार्ग पर केंद्रित है, ठीक है, ज्ञान मार्ग पर क्या है? केंद्रित है, ठीक है। और इसके प्रतिपादक कौन हुए? शंकराचार्य हुए। और कब किए थे? तो 8वीं शताब्दी में किए थे, ठीक है। और इसमें अद्वैतवाद में यही कहा गया कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, ठीक है। अद्वैतवाद में जो दर्शन थी उसमें ये कहा गया कि जो ब्रह्म है वो सत्य है, और जगत क्या है? जगत जो है जगत मिथ्या है, जगत को मिथ्या माना गया था यहाँ पर शंकराचार्य के अद्वैतवाद में, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, अद्वैतवाद के प्रणेता कौन थे? तो शंकराचार्य थे। शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में अद्वैतवाद का दर्शन दिया, जो कि ज्ञान मार्ग पर केंद्रित था। अद्वैतवाद में जो है कहा गया कि ब्रह्म ही सत्य है और जगत जो है वो मिथ्या है, ठीक है। तो इतनी चीजें आप ध्यान में रखिए। चलिए प्रश्न संख्या 9 देखिए, यहाँ पर है कि वीर शैव या लिंगायत आंदोलन के संपादक कौन थे? वीर शैव या लिंगायत आंदोलन के संस्थापक कौन है? किसे माना जाता है? तो वीर शैव या लिंगायत आंदोलन के जो संस्थापक थे वो बसवना को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, बसवना। ये 12वीं शताब्दी में हुए, ठीक है। कब हुए? 12वीं शताब्दी। तो 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में बसवना ने लिंगायत संप्रदाय की शुरुआत की, जिसने जाति प्रथा का विरोध किया था, ठीक है। यहाँ पर याद रखना है कि 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में, कहाँ पर? कर्नाटक में जो है लिंगायत या वीर शैव का स्थापना हुआ, ठीक है। इस संप्रदाय की स्थापना कर्नाटक में 12वीं शताब्दी में बसवना ने किया था, ठीक है। इतनी चीजें आपको एक दूसरे से जोड़कर याद रखना है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि अपर समदर और सुदरार का संबंध किस भक्ति परंपरा से है? जो अपर थे, संबंदर थे और सुंदरार थे, इनका संबंध किस भक्ति परंपरा से है? तो इनका जो संबंध है वह नयनार भक्ति परंपरा से। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, नयनार भक्ति परंपरा से। ये तीनों प्रमुख नयनार संत थे और इनके गीतों का संकलन जो है त्योरम में मिलता है। इनके जो तीन ये थे, ये तीनों नयनार संत थे और इनके तीनों के गीतों का जो संकलन है, गीतों का जो हमें संकलन देखने को मिलता है वो कहाँ पर मिलता है? वह त्योरम में देखने को मिलता है, त्योरम में मिलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, त्योरम में मिलता है, ठीक है। और अपर समदर और सुंदरार का संबंध किस भक्ति परंपरा से है? तो नयनार भक्ति परंपरा के ये संत थे और इनके गीतों का जो संकलन है वो त्योरम में मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। यहाँ पर है कि शुद्ध द्वैतवाद का दर्शन किसने दिया था? शुद्ध द्वैतवाद का दर्शन जो है वल्लभाचार्य ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, वल्लभाचार्य ने जो है शुद्ध द्वैतवाद का दर्शन दिया था। वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैतवाद दर्शन दिया था और पुष्टि मार्ग की स्थापना की, जो कृष्ण भक्ति पर केंद्रित था। ये जो शुद्ध द्वैतवाद था ये कृष्ण भक्ति पर था, ठीक है, कृष्ण भक्ति पर केंद्रित था और इसके जो प्रतिपादक हुए वल्लभाचार्य हुए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वल्लभाचार्य। याद रखिएगा कि वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत दर्शन दिया और पुष्टि मार्ग की स्थापना की, जो कृष्ण भक्ति पर केंद्रित था। तो पुष्टि मार्ग के प्रतिपादक कौन हुए? वल्लभाचार्य हुए और पुष्टि मार्ग जो था वो
कृष्ण भक्ति पर केंद्रित था। चलिए प्रश्न संख्या 12 देखिए, यहाँ पर है द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? तो द्वैतवाद की बात करें तो द्वैतवाद के प्रतिपादक माधवाचार्य हुए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, माधवाचार्य। माधवाचार्य ने द्वैतवाद दिया जिसके अनुसार ईश्वर और जीव दो पूर्णतः अलग सत्ताएं हैं। तो यहाँ पर द्वैतवाद में ये कहा गया कि जो ईश्वर है, ठीक है, जो ईश्वर है और जो जीव है, ये दो अलग अलग चीज हैं, दो अलग अलग सत्ताएं हैं, ठीक है। इसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है और जीव की भी अपनी स्वतंत्र सत्ता है, पूर्णतः अलग अलग सत्ताएं हैं, ये बात कही गई द्वैतवाद में। और द्वैतवाद के प्रतिपादक हुए माधवाचार्य, ठीक है। द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन हुए? माधवाचार्य। और माधवाचार्य ने कहा कि ईश्वर और जीव की अलग अलग स्वतंत्र सत्ताएं हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 13 देखेंगे, यहाँ पर है द्वैताद्वैतवाद किस आचार्य से संबंधित है? तो द्वैताद्वैतवाद जो है ये निम्बकाचार्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा से हो जाएगा, निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य ने भेदाभेद या द्वैताद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। वे जो थे निम्बकाचार्य, इन्होंने द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेदवाद, इसी को भेदा भेद भी कहा जाता है, इसी दर्शन को भेदा भेद के नाम से भी जाना जाता है। और इसके प्रतिपादक कौन हुए? निम्बकाचार्य हुए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, निम्बकाचार्य। चलिए प्रश्न संख्या 14 देख लीजिए, यहाँ पर है कि पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? तो अभी हम लोगों ने बात किया कि पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य हुए, जो कि कृष्ण भक्ति पर केंद्रित था, ठीक है। तो वल्लभाचार्य ने कृष्ण की उपासना के लिए पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। ये चीज याद रखिएगा कि पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन हुए? वल्लभाचार्य हुए। और वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना किस लिए किया था? कृष्ण की भक्ति करने के लिए, ठीक है। कृष्ण भक्ति के लिए जो है इन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना किया था। चलिए प्रश्न संख्या 15 देखिए, यहाँ पर है कि शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में कितने मठ स्थापित किए? तो भारत के चारों दिशाओं में यहाँ पर 4 मठ स्थापित किया गया था, ठीक है। एक तो श्रृंगेरी दक्षिण में जो है था श्रृंगेरी, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, और उसके बाद जो है पूर्व में पूरी मठ, और पूर्व में पूरी मठ, पश्चिम में द्वारिका, ठीक है, पश्चिम में द्वारिका, और यहाँ पर उत्तर में जो है बद्रीनाथ का स्थापना किया गया था, बद्रीनाथ का स्थापना किया गया था। ये उत्तर में था, ठीक है। पूर्व में यहाँ पर पश्चिम में जो था वो द्वारिका था, पूर्व में जो था पुरी था, और दक्षिण में जो था वो श्रृंगेरी था। तो इस तरह से इन चारों मठों का स्थापना शंकराचार्य ने भारत के चारों दिशाओं में किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में जो है 4 मठों की स्थापना की थी। श्रृंगेरी जो थी दक्षिण में है, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी, और पश्चिम में द्वारिका, और उत्तर में बद्रीनाथ, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 देखिए, सॉरी 16 देखिए, यहाँ पर है कि कबीर किसके शिष्य थे? कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर जो थे रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखिएगा, रामानंद के शिष्य थे। तो कबीर रामानंद के 12 प्रमुख शिष्यों में से एक थे। तो रामानंद के टोटल 12 प्रमुख शिष्य थे और उन्हीं में से एक थे कबीर, ठीक है। तो कबीर किसके शिष्य हुए? रामानंद के शिष्य हुए, या फिर इस तरह से याद रखिएगा कबीर का गुरु कौन हुआ? तो रामानंद हुए। चलिए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं, यहाँ पर है कि बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बीजक जो है किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो बीजक जो है कबीर की रचनाओं का संग्रह है, ठीक है। कबीर की वाणियों, खास करके साखी, सदब और रमौनी का संग्रह जो है बीजक कहलाता है। और ये जो है इनके शिष्य यानी कि कबीर के शिष्यों ने जो है उनके रचनाओं का संग्रह किया और उसका नाम बीजक रखा। तो याद रखिए कि बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो ये कबीर के रचनाओं की संग्रह है, जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है? हमें उनकी साखी, उनकी वाणियों, उनकी कबीर की वाणियों, साखी, सबद और रमौनी का यहाँ पर हमें संग्रह मिलता है, ठीक है, बीजक में, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18 देखेंगे, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? जो गुरु नानक जी थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म तलवंडी में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी तलवंडी में गुरु नानक जी का जन्म 1469 यहाँ पर 79 सॉरी 69, उसको 69 बोलते हैं, 1469, ठीक है। 1469 में तलवंडी वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। तलवंडी में वर्तमान जो कि पाकिस्तान में है वहां पर हुआ था गुरु नानक जी का जन्म। गुरु नानक जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, तलवंडी। तो गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में, जो वर्तमान में
पाकिस्तान में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 19 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा के संत नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन है जो निर्गुण भक्ति धारा के संत नहीं है, नहीं आपसे पूछा जा रहा है। तो ये है सूरदास, ऑप्शन नंबर डी सूरदास है। सूरदास जो थे वो सगुण भक्ति धारा के थे, क्या थे, संत थे, ठीक है, सगुण भक्ति धारा के संत थे। खास करके ये कृष्ण के भक्त थे, ठीक है, कृष्ण के भक्त थे, कृष्ण मार्ग के ये भक्त थे। जबकि अन्य जो है ये निर्गुण पंथी थे, ठीक है, कबीर, गुरु नानक, दादू दयाल ये सभी निर्गुण पंथी या फिर निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। जबकि जो सूरदास है, सूरदास सदगुण भक्ति धारा के संत हुए, ठीक है, इतनी चीजें ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 20 देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जात पात पूछे नाही कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। ये एक कथन है, यह पंक्ति है कि जात पात पूछे नाही कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यह पंक्ति किसकी है? तो ये जो पंक्ति आप देख रहे हैं ये रामानंद की है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, रामानंद की है। रामानंद ने जाति पात की भेदभाव को नकारते हुए, जाति पात के भेदभाव को नकारते हुए और सभी जातियों के लोगों को अपना शिष्य बनाया। और उन्होंने ये भी बात इसीलिए कहा था कि जात पात पूछे नाही कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, ठीक है। तो ये कथन जो है रामानंद का है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, रामानंद ने कहा था जात पात पूछे नाही कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 21 देखिए, यहाँ पर है कि संत रैदास या फिर जो रविदास के नाम से भी जाने जाते हैं, किस पेशे से संबंधित थे? तो ये चर्म काम करते थे, मोची थे, ठीक है। संत रैदास रैदास किस पेशे में थे? तो ये पेशे से मोची थे, ठीक है। रैदास जो थे चर्मकार जाति से थे और उन्होंने मन चांगा तो कटौती में गंगा जैसी लोकाक्तियों को कहा था। तो रविदास ने ही कहा था कि मन चांगा अगर हो तो कटौती में क्या होगा? गंगा होगा। तो ये जो कथन है ये किसके द्वारा कहा गया है? रविदास के द्वारा कहा गया है। इनको संत रैदास के नाम से भी जाना जाता है। ये पेशे से मोची थे और चर्मकार जाति से थे, ठीक है, इतनी चीजें याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 22 देखिए, यहाँ पर है कि दादू दयाल ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? दादू दयाल ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी? ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो दादू दयाल थे वो किस संप्रदाय की स्थापना किए थे? तो दादू दयाल ने थे वो दादू पंथ की स्थापना की थी, ठीक है, परब्रह्म संप्रदाय की, जिसको परब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। तो दादू दयाल निर्गुण संत थे और उन्होंने राजस्थान में दादू पंथ की नींव रखी थी। कहाँ पर? राजस्थान में, ये भी याद रख सकते हैं, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में इन्होंने दादू पंथ की स्थापना की थी। तो जैसा कि यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि दादू दयाल ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी, तो ये दादू पंथ की स्थापना किए थे। चलिए प्रश्न संख्या 23 देखिए, यहाँ पर है कि गुरु नानक ने किस व्यवस्था की शुरुआत की जो आज भी सिखों में प्रचलित है? वह कौन सी व्यवस्था है जिसकी शुरुआत गुरु नानक के द्वारा किया गया, लेकिन वो आज भी वर्तमान टाइम में भी क्या है, चल रही है? तो ये जो आप देखते हैं लंगर व्यवस्था, ये गुरु नानक जी के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन ये आज भी वर्तमान में भी सिखों में प्रचलित है, ठीक है। तो लंगर की व्यवस्था जिसमें सामुदायिक रसोई के नाम से जिसको जाना जाता है, यानी कि सभी लोग एक साथ बैठ करके एक ही पंक्ति में खाना खाते थे। यहाँ पर किसी भी जाति के लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था, ना ही ऊंच नीच की भावनाएं रखी जाती है। तो ये जो लंगर व्यवस्था है इसकी शुरुआत गुरु नानक ने किया था और जो आज वर्तमान में भी सिखों में प्रचलित है। चलिए प्रश्न संख्या 24 देख लीजिए, यहाँ पर है कि सूरदास किस संत के शिष्य थे? सूरदास किस संत के शिष्य हुए? तो सूरदास जो थे वह दादू दयाल के संत हुए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दादू दयाल के संत हुए। सूरदास दादू दयाल के शिष्य थे और उन्होंने श्रृंगार रस की घोर निंदा की थी, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं। खैर यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है कि सूरदास किस संत के शिष्य थे? तो वह दादू दयाल के शिष्य थे। चलिए प्रश्न संख्या 25 देखेंगे, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, यह पंक्ति किस संत की है? तो अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, ये जो पंक्ति आप देखते हैं यह मलुक दास का है, ठीक है, मलुक दास का है, ठीक है। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, ये जो पंक्ति है मलुक दास का है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, मलुक दास का। तो मलुक दास ने आलसियों के लिए यह पंक्ति कही थी कि दास मलुक कह गए सबके दाता राम, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, ठीक है। तो ये जो कथन है मलुक दास का है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 26 आपके सामने है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन थे। अकबर और तुलसी का जो टाइम समय काल था एक ही था, ठीक है।
तो ये मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। चलिए प्रश्न संख्या 27 देखिए, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई थी? जो रामचरितमानस है ये अवधी भाषा में लिखा गया था, जनमानस की भाषा में, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। ये भी याद रखिएगा, गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है। तो इसकी रचना तुलसीदास ने किया था, तुलसीदास ने किया था, गोस्वामी तुलसीदास ने किया था अवधी भाषा में, ठीक है। अवधी भाषा में की थी, जिससे यह जन जन तक पहुंच गया। अवधी भाषा लोगों की भाषा थी, मतलब जन सामान्य की भाषाएं थी, ठीक है। तो रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई थी? अवधी भाषा में की गई थी। चलिए प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। यहाँ पर है कि अष्टछाप के कवियों का संबंध किस भक्ति शाखा से है? अष्टछाप के कवियों का संबंध किस भक्ति शाखा से है? तो ये जो अष्टछाप थे ये कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, कृष्ण भक्ति से। तो विठल नाथ ने इसकी स्थापना किया था। अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो विठल नाथ के द्वारा, ठीक है, विठल नाथ के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा कि विठल नाथ ने अष्टछाप की स्थापना की, जिसमें सूरदास सहित 8 प्रमुख भक्ति कवि शामिल थे। तो ये अष्टछाप किया था, 8 कवियों का समूह था और इसमें सूरदास भी शामिल थे, ठीक है, सूरदास भी शामिल थे और ये सभी जो थे कृष्ण के भक्त थे, ठीक है। कृष्ण भक्ति में ये विश्वास रखते थे, ये कृष्णा के भक्त थे और इसकी जो स्थापना किया गया था अष्टछाप का, वह विठल नाथ ने किया था, ठीक है। तो यही चीज आपसे पूछा जा रहा है कि अष्टछाप के कवियों का संबंध किस भक्ति शाखा से था? तो ये कृष्ण भक्ति शाखा से थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 29 देखिए कि सूरसागर किसकी प्रसिद्ध रचना है? सूरसागर की बात करें तो ये सूरदास के द्वारा लिखा गया है और सूरदास की यह प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है, ठीक है। पुष्टि मार्ग जो है कृष्ण भक्ति से जुड़ा हुआ है। सूरसागर उनकी प्रमुख कृति है। सूरदास की प्रमुख कृति का नाम क्या है? सूरसागर। याद रखिएगा, कई बार ये पूछा जाता है कि सूरसागर की रचना किसने किया था? तो सूरदास ने, या फिर इस तरह से कि सूरदास के रचना कौन है? तो सूरसागर, ये पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। मीराबाई का विवाह किस राजघराने में हुआ था? जो मीराबाई थी उनका विवाह किस राजघराने में हुआ था? ये सभी को याद ही होगा। तो खैर यहाँ पर इनका जो विवाह हुआ था मेवाड़ राजघराने में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, मीराबाई का विवाह मेवाड़ के राणा संगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था, ठीक है। इनका विवाह किसके साथ हुआ था? भोजराज के साथ हुआ था, जो राणा संगा के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? राणा संगा के पुत्र थे, ठीक है, राणा संगा के पुत्र थे और इनका विवाह मेवाड़ राजघराने में हुआ था। फिर से याद रखिएगा कि मीराबाई का विवाह किस राजघराने में हुआ था? मेवाड़ राजघराने में भोजराज के साथ, ठीक है। भोजराज कौन थे? तो भोजराज जो थे राणा संगा के पुत्र थे, ठीक है, पुत्र थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। यहाँ पर है कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म किस राज्य में हुआ था? जो चैतन्य महाप्रभु हैं इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? स्टेट आपको बताना है कौन से राज्य में इनका जन्म हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म हुआ था किस राज्य में हुआ था? तो ये बंगाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, बंगाल में। चैतन्य महाप्रभु का जन्म जो है बंगाल में हुआ था। नदिया जगह का नाम था, ठीक है, नदिया, नदिया जगह का नाम है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था बंगाल में, ठीक है। उन्हें कीर्तन प्रणाली के सॉरी ये यहाँ पर आपको याद रखना है कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बंगाल में हुआ था, नदिया क्षेत्र पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु किस देवता के परम भक्त थे? तो चैतन्य महाप्रभु जो है किस देवता के परम भक्त थे? तो ये कृष्णा के परम भक्त थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखिएगा, कृष्णा के परम भक्त थे। चैतन्य ने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और उन्हें गौड़ीय संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। इनको जो है चैतन्य महाप्रभु को गौड़ीय संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है, ठीक है, गौड़ीय संप्रदाय का इनको संस्थापक माना जाता है और ये कृष्ण भक्त थे, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु किसके भक्त थे? तो कृष्णा के भक्त थे। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। चलिए विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? विनय पत्रिका के रचयिता की बात करें तो विनय पत्रिका के जो रचयिता है वो तुलसीदास है। ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास, ठीक है। विनय पत्रिका व्रज भाषा में लिखी गई तुलसीदास की एक प्रमुख रचना है। तो ये जो विनय पत्रिका है ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ब्रज भाषा में लिखा गया है और ये तुलसीदास की एक रचना है, ठीक है, एक कृति है। तो फिर से याद रखिएगा कि विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तुलसीदास। और ये जो विनय पत्रिका है इसकी भाषा क्या है? तो इसकी भाषा जो है वज्र भाषा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। रास खान किस भाषा में कविता करते थे? जो रास खान थे वो किस भाषा में कविता किया करते थे? तो रास खान जो थे वो वज्र भाषा में कविता किया करते थे। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, रास खान एक मुस्लिम कवि थे, ठीक है। याद रखिएगा कि रास खान जो थे या
मुस्लिम कवि थे, लेकिन ये जो थे ब्रज भाषा में कविता करते थे और कृष्णा के लिए ये कृष्ण भक्त थे और कृष्णा के लिए गीत लिखा करते थे, कृष्ण भक्त थे और उन्होंने मधुर ब्रज भाषा में रचनाएं की थी। तो इतनी चीजें आपको याद रखना है कि राज खान किस भाषा में कविता करते थे, तो ये ब्रज भाषा में करते थे और ये कृष्णा के भक्त थे, लेकिन ये मुस्लिम मुस्लिम थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35 देखिए, शंकरदेव ने किस क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया? जो शंकरदेव थे वह किस क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया था? तो शंकरदेव ने जो भक्ति आंदोलन का प्रचार किया था वह असम के क्षेत्रों में किया था। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा कि शंकरदेव ने जो है असम के क्षेत्रों में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया था। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, श्रीमंत शंकरदेव ने असम में एक शरण संप्रदाय चलाया और वैष्णव धर्म का प्रचार किया था। ठीक है, तो इन्होंने एक संप्रदाय भी चलाया था असम में और उसका नाम था शरण शरण संप्रदाय। ठीक है, शरण संप्रदाय। ठीक है, तो ये नहीं भी याद रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर जो याद रखना है कि शंकरदेव ने किस क्षेत्र में भक्ति आंदोलन को प्रसार किया था, तो वो असम के क्षेत्रों में किया था। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36 देखेंगे। यहाँ पर है कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा स्थान था? वह कौन सा स्थान था महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का केंद्र? ठीक है, तो भक्ति आंदोलन का महाराष्ट्र में जो केंद्र था वो कौन सा था? तो वो पढ़रपुर था। ठीक है, पढ़नपुर था। ऑप्शन नंबर बी पढ़नपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, पढ़नपुर। पढ़नपुर के विठोबा विठल मंदिर के चारों ओर महाराष्ट्र का भक्ति आंदोलन का केंद्र था। तो यहाँ पर एक मंदिर था पठनपुर में, विठोबा मंदिर। ठीक है, विठोबा विठोबा मंदिर या फिर विठल के नाम से ये जाना जाता था। ठीक है, और इसी मंदिर के चारों ओर का जो क्षेत्र था वह भक्ति आंदोलन का केंद्र था। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 37 देखेंगे। यहाँ पर उसी से प्रश्न बन गया कि विठोबा या विठल को किसका अवतार माना जाता है? तो विठोबा या विठल जो थे यह भगवान कृष्ण या विष्णु के अवतार माने जाते थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि विठोबा को भगवान विष्णु या कृष्ण का स्वरूप माना जाता है, अवतार माना जाता था। ठीक है, तो विठल या विठोबा को जो है किसके अवतार माना जाता है? तो कृष्ण या वैष्णु का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। यहाँ पर है कि ज्ञानेश्वरी किस ग्रंथ की मराठी टीका है? जो ज्ञानेश्वरी आप सुन रहे हैं नाम, ये किस ग्रंथ की मराठी में टीका है? तो ज्ञानेश्वरी जो है वह भगवत गीता का, श्रीमद् भगवत गीता का जो है मराठी में टीका है, यानी कि मराठी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो श्रीमद् भगवत गीता संत ज्ञानेश्वरी ने भगवा श्री श्री मतलब भगवत गीता पर मराठी में टीका लिखी थी, जिसे ज्ञानेश्वरी या भावार्थ दीपिका कहा जाता है। इसी ज्ञानेश्वरी को भावार्थ दीपिका, ठीक है, भावार्थ दीपिका भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि इसको भावार्थ दीपिका भी कहा जाता है ज्ञानेश्वरी को। और इसके रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता के नाम थे संत ज्ञानेश्वर। ठीक है, संत ज्ञानेश्वर। ठीक है, ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर जो थे इसके रचयिता थे। और ये ज्ञानेश्वरी जो थी एक ग्रंथ है, मराठी टीका के रूप में ये जाना जाता है और ये श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर मराठी टीका है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है कि ज्ञानेश्वरी को भावार्थ दीपिका के नाम से भी जाना जाता है और ये मराठी भाषा में श्रीमद् भागवत गीता का टीका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39 देखेंगे। यहाँ पर है कि वारकरी संप्रदाय के प्रमुख संत कौन थे? वारकरी संप्रदाय की बात कर रहे हैं तो वारकरी संप्रदाय के यहाँ पर उपयुक्त सभी जो है तुकाराम, रामदास और एकनाथ, ये सभी जो है वारकरी संप्रदाय के संत हैं। ठीक है, ये तीनों तुकाराम, रामदास और एकनाथ, ये सभी वारकरी संप्रदाय के यहाँ पर क्या थे? संत थे। याद रखिएगा, साथ ही साथ एक नाम और याद रखिएगा, जो ज्ञानेश्वर। ठीक है, जिन्होंने ज्ञानेश्वरी नामक मराठी भाषा में श्रीमद् भगवत गीता पर टीका लिखा था, वो ज्ञानेश्वर, एकनाथ एकनाथ और तुकाराम वारकरी, ये सभी जो थे, नामदेव नामदेव एक नाम और याद रखिएगा, नामदेव, ये सभी जो हैं ये सभी वारकरी संप्रदाय के संत है। तो ज्ञानेश्वरी, नामदेव और तुकाराम, रामदास, एकनाथ, ये सभी जो है वारकरी संप्रदाय के प्रमुख संत हुए। चलिए प्रश्न संख्या 40 देखेंगे। यहाँ पर है कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु किसे माना जाता है? ठीक है, शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु जो है समर्थ रामदास को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी समर्थ रामदास को। समर्थ रामदास ने दासबोध की रचना की थी। इनका एक पुस्तक है, एक रचना है जिसका नाम है दासबोध। ठीक है, दासबोध याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु किसे माना जाता है, तो आध्यात्मिक गुरु जो है समर्थ रामदास को माना जाता है। और रामदास ने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था दासबोध। दास
बोध, ठीक है। तो याद रखिएगा कि समर्थ रामदास ने दासबोध की रचना की और छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु माने जाते हैं। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु माने जाते हैं। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है कि समर्थ रामदास ने दासबोध नामक एक रचना जो की थी, ठीक है। ये जो दासबोध रचना है ये समर्थ रामदास का है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु के रूप में इनको जाना जाता है, रामदास को। चलिए प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। नरसिंह मेहता किस राज्य के प्रसिद्ध संत थे? नरसिंह मेहता किस राज्य के प्रसिद्ध संत थे? तो ये गुजरात के थे। ऑप्शन नंबर बी गुजरात के। याद रखिएगा कि नरसिंह मेहता किस राज्य के प्रसिद्ध संत थे? गुजरात के थे। नरसिंह मेहता गुजरात के प्रसिद्ध वैष्णव संत थे। कौन से संप्रदाय से जुड़े हुए थे? तो ये वैष्णव संप्रदाय से जुड़े थे, वैष्णव संत थे, ठीक है। वैष्णव संत थे, ये भी ध्यान में रख सकते हैं, तो रखिएगा, संत है, ठीक है। वैष्णव संत थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 42 देखेंगे। अभंग किस संत की रचनाओं को कहा जाता है? अभंग जो है किस संत की रचनाओं को कहा जाता है? तो अभंग जो था यह तुकाराम के रचनाओं को कहा जाता है। तुकाराम की जो रचनाएं हैं उनको अभंग कहा जाता है। तुकाराम ने भक्ति गीतों को अभंग कहा जाता है, ठीक है। तुकाराम के जो भक्ति गीत थे, तुकाराम के जो भक्ति गीत थे, भक्ति गीत, ये भक्ति गीत जो है इन्हीं को जो है अभंग कहा जाता था, ठीक है। अभंग कहा जाता था, जो कि विट्ठल की स्तुति में गाए गए थे। ये जो गीत गए थे भक्ति गीत तुकाराम के द्वारा, ये विट्ठल देव के, या फिर सिर्फ आप विट्ठल याद रखें तो ठीक। हाँ, विट्ठल की स्तुति में गाया गया था, उनके उनके लिए गाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो अभंग है, अभंग क्या है? तुकाराम के द्वारा रचित भक्ति गीतों का संकलन है, ठीक है। और ये जो है विट्ठल देव के लिए गाया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संत नामदेव मूलतः किस पेशे से थे? जो नामदेव थे, नामदेव, आप नाम सुन रहे हैं, नामदेव, ये किस पेशे से थे? तो नामदेव जो थे मूलतः दर्जी थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दर्जी, जो कपड़े सीते हैं, ठीक है। तो नामदेव दर्जी परिवार से थे और उनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। तो इनकी नामदेव की जो रचना है गुरु ग्रंथ साहिब में भी, गुरु ग्रंथ साहिब में भी जो है क्या है, यहाँ पर संकलित है, ठीक है। और गुरु ग्रंथ साहिब जो है सिखों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेगा कि संत नामदेव मूलतः किस पेशे से थे? तो ये दर्जी के पेशे से थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44 देखिए। यहाँ पर है कि धरकरी संप्रदाय का संबंध किससे है? धरकरी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो धरकरी संप्रदाय का संबंध जो है रामदास से है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, धरकरी संप्रदाय का संबंध किससे है? रामदास से है, ठीक है। जहाँ वरकरी पंथ कृष्णा भक्त थे, वहीं धरकरी जो पंथ थे वह राम के उपासक थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो धरकरी संप्रदाय थे ये राम के उपासक हुए, ठीक है। राम के उपासक हुए, उपासक हुए, ठीक है। तो धरकरी संप्रदाय के लोग जो थे वो राम के उपासक थे। लेकिन जो वारकरी, एक और हम लोगों ने पढ़ा था कि वारकरी संप्रदाय के जो लोग थे, वारकरी पंथ के जो लोग थे, वो कृष्णा के क्या थे? उपासक थे, ठीक है। तो कृष्णा के वो उपासक थे। तो ये दोनों चीजें एक साथ जोड़ करके आप लिख सकते हैं कि धरकरी संप्रदाय के जो लोग थे वो राम के उपासक हुए, जबकि वारकरी संप्रदाय के लोग जो थे वो कृष्णा के उपासक हुए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न है उसको फिर से पढ़ लीजिए कि धरकरी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो रामदास से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45 देखिए। कर्नाटक के हरिदास आंदोलन का संबंध किस दर्शन से था? तो जो हरिदास आंदोलन आप कर्नाटक में देखते हैं, इसका संबंध किससे था? तो इसका संबंध जो था वह द्वैत से था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी द्वैत से, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि पुरंदर दास जैसे संतों ने माधवाचार्य के द्वैत दर्शन से प्रभावित होकर हरिदास आंदोलन चलाया था, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ ये याद रखना है कि हरिदास आंदोलन किस से है, किस दर्शन से है? तो द्वैत दर्शन से है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। और द्वैत दर्शन किसका है? तो माधवाचार्य जी का है। ये जो याद रखना है आपको, ये जरूरी है कि द्वैत दर्शन किसने दिया था? तो द्वैत दर्शन का प्रतिपादक कौन था? तो माधवाचार्य थे, ठीक है। माधवाचार्य थे। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 46 देखिए। भक्ति आंदोलन ने किस भाषा के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था? तो ये क्षेत्रीय भाषाएं जो थी, क्षेत्रीय लोक भाषाएं जो थी, इसका सबसे ज्यादा योगदान रहा, ठीक है, इनके विकास में, ठीक है। क्षेत्रीय लोक भाषाओं के विकास में भक्ति आंदोलन का सबसे बड़ा हाथ रहा, सबसे बड़ा मतलब
कारण बना उनके विकास का। ठीक है, तो संतों ने संस्कृत के बजाय जो है जन सामान्य की भाषाएं जैसे हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिल आदि में उपदेश दिए और जिसके वजह से इन क्षेत्रीय लोकल भाषाओं का विकास हुआ। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 47 देखेंगे। यहाँ पर है कि गुरु ग्रंथ साहिब में किस संतों की बानी संकलित है, किन संतों की बानी संकलित है? तो यहाँ पर कबीर, नामदेव, रैदास और बाबा फरीद की जो वाणी है वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा कि कबीर, नामदेव, रैदास और बाबा फरीद की जो है वाणी जो है गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। ठीक है, तो इसे आदि ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के अलावा जो है कबीर, नामदेव, रैदास और सूफी संत बाबा फरीद की रचनाएं भी शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 48 देखिए। कीर्तन और संकीर्तन प्रथा को किसने लोकप्रिय बनाया? कीर्तन और संकीर्तन जो प्रथा थी इसको किसने लोकप्रिय बनाया था? तो इसको लोकप्रिय बनाने का काम चैतन्य महाप्रभु ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखिएगा कि कीर्तन और संकीर्तन प्रथा को किसने लोकप्रिय बनाया था? चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु ने समूह में नाम जाप और कीर्तन यानी कि नृत्य, नाम जाप और नृत्य को भक्ति का मुख्य माध्यम बनाया और इसको प्रचारित किया। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु ने नाम जाप, ठीक है, नाम जाप और नाद नृत्य ये समूह में, ठीक है, समूह में करने की प्रथा को इन्होंने प्रचलित किया, लोकप्रिय किया। तो कीर्तन और संकीर्तन की जो प्रथा है उसको लोकप्रिय बनाने का काम जो है चैतन्य महाप्रभु ने किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि किस सूफी सिलसिले ने भक्ति संतों के साथ गहरा संवाद स्थापित किया था? वह कौन सा सूफी सिलसिला था जिसने भक्ति संतों के साथ गहरा संवाद स्थापित किया था? तो यहाँ पर जो चिश्ती सिलसिला के लोग थे, चिश्ती संप्रदाय के चिश्ती सिलसिले के जो सूफी संत थे, इन्होंने भक्ति संतों के साथ जो है गहरा संवाद स्थापित किया था। तो याद रखिएगा चिश्ती सूफी संत जो है संगीत में विश्वास करते थे। खास बात ये था कि ये जो है संगीत में विश्वास करते थे और ये मानते थे कि जो संगीत है वह एक माध्यम है, एक मार्ग है ईश्वर तक पहुंचने का। ठीक है, ईश्वर तक पहुंचने का, और ऐसा मानना था चिश्ती सिलसिले के सूफी संतों का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए याद रखिएगा, चिश्ती। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 50 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति आंदोलन का सामाजिक प्रभाव नहीं था? वह कौन सा प्रभाव है जो कि भक्ति आंदोलन की वजह से नहीं हो पाया? तो यहाँ पर जो भक्ति आंदोलन का प्रभाव था कि कर्मकांडों में वृद्धि। ठीक है, कर्मकांडों में वृद्धि नहीं हुआ था बल्कि कर्मकांडों में कमी हुआ था भक्ति आंदोलन की वजह से। ठीक है, जैसे कि भक्ति आंदोलन की अन्य सामाजिक प्रभाव पर यह पड़ा कि जाति प्रथा की कठोरता में क्या आ गया, कमी आ गया। लोग जाति प्रथा को लेकर के इतना अब कठोर नहीं रहे। क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। ठीक है, डेवलपमेंट हो गया क्षेत्रीय भाषाओं का, लोकल भाषाओं का। ठीक है, और हिंदू मुस्लिम समन्वय हुआ, हिंदू मुस्लिम एकता आपस में बनी भक्ति आंदोलन की वजह से। लेकिन कर्मकांडों का वृद्धि नहीं हुआ बल्कि कर्मकांडों की कमी हुई, वो धीरे धीरे गिरा क्योंकि भक्ति आंदोलन में कर्मकांडों का विरोध किया जा रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51 देखिए। यहाँ पर है कि पंच सखा, पांच मित्र भक्ति संप्रदाय किस राज्य से संबंधित है? जो पंच सखा भक्ति संप्रदाय है यह किस राज्य से संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पंच सखा जो भक्ति संप्रदाय है ये संबंधित है ओडिशा से। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, ओडिशा से। ठीक है, ओडिशा से। ऑप्शन नंबर बी ओडिशा से। पंच सखा भक्ति संप्रदाय किस राज्य से संबंधित है? तो ओडिशा राज्य से संबंधित है। चलिए प्रश्न संख्या 52 देखिए। संत एकनाथ ने किस भाषा में भावार्थ रामायण लिखी थी? संत एकनाथ जो थे उन्होंने किस भाषा में भावार्थ रामायण लिखी थी? तो संत एकनाथ ने जो भावार्थ रामायण लिखा था वो मराठी भाषा में लिखा था। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा कि संत एकनाथ ने मराठी भाषा में रामायण और भगवत का अनुवाद लिखा था, भगवत का टीका लिखा था। तो इन्होंने संत एकनाथ ने जो है रामायण और भगवत को इन्होंने मराठी भाषा में, किस भाषा में? मराठी भाषा में जो है अनुवाद किया था। ठीक है, ट्रांसलेट किया था। ठीक है, संत एकनाथ ने किस भाषा में भावार्थ रामायण लिखी थी? तो मराठी भाषा में लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 53 देखिए। यहाँ पर है कि पुरंदर दास को किस संगीत शैली का पितामह कहा जाता है? तो पुरंदर दास को जो है कर्नाटक संगीत शैली का पितामह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा कि पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। ये भी याद रखना है कि पुरंदर दास को किस संगीत शैली का पितामह कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत शैली का पितामह जो है पुरंदर दास को कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 54 देखिए। यहाँ पर है कि 12वीं सदी में रामानुजाचार्य को किस चोल शासक के विरोध का सामना करना पड़ा? वह कौन सा चोल शासक था जो कि रामानुजाचार्य के विरोध हो गया था 12वीं शताब्दी में? तो यहाँ पर
कुलतोंग वन जो था, कुलतोंग वन, इसके विरुद्ध यही जो चोल शासक था जो रामानुजाचार्य के विरोध हो गए थे 12वीं शताब्दी में। चोल शासक सेव थे और अंतः वैष्णव रामानुजा को उत्पीड़ित करने के कारण अ, यहाँ पर देखो हुआ ये था कि रामानुजाचार्य जो थे ये रामानुजाचार्य जो थे ये वैष्णव संप्रदाय को मानते थे, ठीक है, वैष्णव संप्रदाय से थे। और ये जो कोलतोंग चोल थे ये शिव 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 थे, ठीक है, ये शिव पंथ को मानते थे। तो इनके बीच क्या हो गया, टकराव होने लगा। तो यही यहाँ पर बात पूछी जा रही है कि 12वीं सदी में रामानुजाचार्य को किस चोल शासक के विरोध का सामना करना पड़ा, तो कुलतोंग चोल वन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 55 देखेंगे। अस्मरात संप्रदाय किसकी शिक्षाओं का अनुसरण करता है? जो अस्मरात संप्रदाय है ये किसकी शिक्षाओं का अनुसरण करता है? तो अस्मरात जो संप्रदाय है ये शंकराचार्य की शिक्षाओं का स्मरण करता है। ऑप्शन नंबर बी, अस्मरात संप्रदाय आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत और पंचायतन पूजा यानी कि 5 देवताओं की पूजा को मानता है। ठीक है, तो सिंपल याद रखना है कि अस्मरात संप्रदाय जो है किसकी शिक्षाओं का अनुसरण करता है, तो वो शंकराचार्य की शिक्षाओं का अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, शंकराचार्य का। ठीक है, चलिए, और शंकराचार्य जो थे अद्वैत वेदांत की बात करते थे। चलिए प्रश्न संख्या 56 देखिए, यहाँ पर ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, यह किसकी युक्ति है? तो ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुई, यह युक्ति जो है कबीर का है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा कि कबीर ने किताबी ज्ञान की जगह पर प्रेम और अनुभव के ज्ञान को श्रेष्ठ बताया था। तो इन्होंने प्रेम और अनुभव के ज्ञान को जो है इन्होंने क्या बताया था, अनुभव के ज्ञान को बताया था श्रेष्ठ। और इन्होंने कहा था कि ढाई आखर आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 57 देखेंगे। यहाँ पर है कि बाबरी साहिबा कौन थी? बाबरी साहिबा कौन थी? तो बाबरी साहिबा जो थी एक महिला भक्ति संत थी। ऑप्शन नंबर सी, एक महिला भक्ति संत थी। ठीक है, एक महिला भक्ति संत थी बाबरी साहिबा। ये कब हुई? 16वीं से 17वीं सदी के बीच हुई। ठीक है, 16वीं से 17वीं सदी के बीच की एक प्रमुख महिला संत थी जिन्होंने बाबरी पंथ की स्थापना की। तो इनके द्वारा एक पंथ की स्थापना किया गया था जिसका नाम था बाबरी पंथ। ठीक है, बाबरी पंथ। तो यही चीज आपसे पूछा जा रहा है कि बाबरी साहिबा कौन थी? तो एक महिला भक्ति संत थी और ये 16वीं से 17वीं सदी के बीच हुए और इन्होंने बाबरी पंथ की स्थापना की थी। चलिए प्रश्न संख्या 58 देखिए, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस काल के हुए? सबसे पहले तो ये याद रखना आपको पड़ेगा कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है। तो गीत गोविंद के रचयिता जो है जयदेव है। याद रखिएगा कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है। अब आगे पूछ रहा है कि गीत गोविंद के रचयिता जो जयदेव हुए वह किस काल के थे, कौन से काल के थे, कौन से समय के थे? तो ये भक्ति काल के पूर्व के थे, 12वीं शताब्दी के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, भक्ति काल के पूर्व से। जयदेव जो थे बंगाल के सेन वंश लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं कि ये लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। ठीक है, लक्ष्मण सेन के दरबारी थे, लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। ठीक है, लक्ष्मण सेन के दरबारी थे, बंगाल के सेन वंश। ये किस वंश से थे? तो सेन वंश से थे, वंश का नाम था सेन वंश। ठीक है, सेन वंश के दरबारी थे। उनकी रचनाओं ने बाद में भक्ति आंदोलन को बहुत प्रभावित किया। यहाँ पर जो आपसे पूछ रहा है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन हुए? जयदेव हुए। ठीक है, और जयदेव किस काल के थे? तो ये भक्ति काल के पूर्व थे। ठीक है, भक्ति काल से पहले के थे। लेकिन अगर जयदेव के बारे में बात करें तो जयदेव जो थे लक्ष्मण के दरबारी थे और लक्ष्मण सेन जो थे वो सेन वंश से जुड़े हुए थे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 59 देखेंगे। यहाँ पर है साधना किस क्षेत्र के भक्ति संत थे? साधना किस क्षेत्र के भक्ति संत थे? तो जो साधना थे ये सिंध पाकिस्तान क्षेत्र के भक्ति संत थे। ऑप्शन नंबर बी, साधना एक कसाई थे और वे सिंध क्षेत्र से थे। उनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। तो जो साधना थे वो क्या थे? वो एक कसाई थे। ठीक है, वो क्या थे? एक कसाई थे और ये सिंध पाकिस्तान के क्षेत्र में थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 60 देखिए। यहाँ पर है कि रामानंद ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? रामानंद के ने जो उपदेश दिए थे वो हिंदी भाषा में दिए थे। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, रामानंद ने जो है हिंदी भाषा में उपदेश दिए थे। रामानंद पहले ऐसे प्रमुख संत हुए, ये वे पहले ऐसे प्रमुख संत हुए जिन्होंने संस्कृत को छोड़ करके उत्तर भारत में आम बोलचाल की भाषा हिंदी का प्रयोग किया। ठीक है, तो यह सब प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति हुए रामानंद और रामानंद ने अपने उपदेश जो है किस भाषा में दिए? तो हिंदी भाषा में दिए थे। चलिए प्रश्न संख्या 61 देखिए। यहाँ पर है कि हरिजन
हरिजन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस संत की वाणी में मिलता है? तो हरिजन शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले भक्ति संतों जैसे कि नरसिंह मेहता के वाणी में मिलता है, जिसको बाद में गांधी जी अपनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि नरसिंह मेहता ने हरिजन यानी कि ईश्वर के जन, हरिजन का मतलब क्या बताएगा? ईश्वर का जन। ठीक है, ईश्वर का जन। ठीक है, ईश्वर का जन, ये शब्द का प्रयोग किया, जिसे बाद में गांधी जी ने अपना लिया था। ठीक है, तो बाद में इसको हरिजन शब्द को गांधी जी ने अपनाया था, लेकिन शुरुआती जो प्रयोग है सबसे पहले भक्ति संतों जैसे कि नरसिंह मेहता ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 62 देखेंगे। यहाँ पर है कि वल्लभाचार्य के पुत्र जिन्हें अष्टछाप की स्थापना की, वल्लभाचार्य के पुत्र जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना की, उनका नाम क्या था? तो हम लोग इस पर बात किया था, इनका नाम विट्ठलनाथ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी, जिसमें 8 कवि शामिल थे, जिसमें से एक सूरदास थे। ठीक है, तो वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने 1565 में, कब? 1565 में ईस्वी में अष्टछाप 8 कवियों के समूह को स्थापित करते हैं। ये अष्टछाप क्या था? 8 कवियों का समूह था। कब स्थापित किया गया? 1565 में। इसमें सूरदास भी शामिल थे, और ये किसके द्वारा किया गया? विट्ठलनाथ के द्वारा। विट्ठलनाथ कौन थे? वल्लभाचार्य के पुत्र थे। ठीक है, तो विट्ठलनाथ कौन थे? वल्लभाचार्य के पुत्र थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 63 देखिए। मुगल बादशाह दारा शिकोह किस सूफी सिलसिले या विचार से प्रभावित था? तो जो ये दारा शिकोह था, ये कादरी सूफी सिलसिला से ज्यादा प्रभावित था। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, दारा शिकोह कादरी सिलसिले से जो था वो ज्यादा प्रभावित था, और इसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद भी किया था। तो जो ये दारा शिकोह था, ये बड़ा विद्वान था, और ये मतलब एक तो सभी धर्मों का ये अध्ययन करता था, और खास करके ये बहुत ज्यादा विद्वान था, और साथ ही साथ ये जो था सूफी सिलसिले से प्रभावित हुआ, जिसमें से कादरी सिलसिला से ये सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कादरी सिलसिले से जो है प्रभावित हुआ। तो प्रश्न इस तरह था कि मुगल बादशाह दारा शिकोह किस सूफी सिलसिले या विचार से प्रभावित था? तो वो कादरी सिलसिला से था। चलिए प्रश्न संख्या 64 देखिए। यहाँ पर एक है कि सत्यार्थ प्रकाश का संबंध भक्ति आंदोलन से नहीं है, यह किसकी रचना है? ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश का संबंध जो है भक्ति आंदोलन से नहीं है, लेकिन आपसे पूछा रहा है कि जो सत्यार्थ प्रकाश है ये किसकी रचना है, ये किसकी रचना है, किसके द्वारा इसकी रचयिता किया गया था सत्यार्थ प्रकाश का? सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता है दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। ठीक है, आधुनिक काल में आर्य समाज की पुस्तक है ये। ठीक है, और इसका मध्यकालीन भक्ति आंदोलन से सीधा संबंध नहीं है, ये सीधा संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको याद रखना है इस पुस्तक को, ये आप इसको काट कर हटा सकते हैं। यहाँ पर सीधा प्रश्न याद रखिएगा कि सत्यार्थ प्रकाश की किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो दयानंद सरस्वती की रचना है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 65 देखेंगे। लाल देद किस क्षेत्र की प्रसिद्ध महिला संत थी? लाल देद जो थी वो कश्मीर की प्रसिद्ध महिला संत थी, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, लाल देद जो थी 14वीं सदी की कश्मीर शैव संत थी, जिनकी वाणियों को वक वाक कहा गया है। ठीक है, इनकी वाणियों को क्या कहा गया है? वाक कहा गया है, वाक। ठीक है, इनके वाणी जो थे, जो बातें ये बोलते थे, उनको ये वाक कहा गया, और ये कश्मीर की प्रसिद्ध महिला संत थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 66 देखेंगे कि पहान पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, यह किस प्रकार की भक्ति है? पहान पूजे तो हरि मिले मैं पूजू पहाड़, यह किस प्रकार की भक्ति है? तो ये निर्गुण भक्ति है, ऑप्शन नंबर बी निर्गुण भक्ति है। यह कबीर की पंक्ति है जो मूर्ति पूजा का खंडन करती है। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है कबीर का है, और ये क्या करती है? मूर्ति पूजा का खंडन करती है, यानी कि मूर्ति पूजा का विरोध करती है। ठीक है, अतः यह निर्गुण भक्ति का प्रतीक है, मतलब कि निर्गुण भक्ति का भगवान का कोई रूप नहीं है, इसकी बात पर यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर जो कथन है इस प्रकार है कि पहान पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ये किस प्रकार की भक्ति है? तो ये निर्गुण भक्ति है। ठीक है, और ये जो पंक्ति है ये कबीर की है, और जो मूर्ति पूजा का खंडन करता है। चलिए प्रश्न संख्या 67 देखिए। यहाँ पर है कि दक्षिण भारत में प्रबंधम संगीतों का संकलन किसने किया था? तो जो प्रबंधम संगीतों का संकलन किया गया था वह नाथ मुनि के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए नाथ मुनि के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 10वीं शताब्दी में किया गया था।
ठीक है। तो 10वीं शताब्दी में नाथ मुनि ने अलवारों के गीतों को नालियारा दिव्य प्रबंधम के रूप में संकलित किया था। ठीक है, तो दिव्य प्रबंधम के रूप में जो है नाथ मुनि ने 10वीं शताब्दी में इसका संकलन किया था। ठीक है, इतनी चीजें ध्यान में रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 68 देखते हैं। पुष्टि मार्ग में पुष्टि का क्या अर्थ है? पुष्टि मार्ग में जो पुष्टि है उसका क्या अर्थ है? तो पुष्टि मार्ग में पुष्टि का अर्थ है ईश्वर का अनुग्रह या कृपा। ठीक है, ईश्वर का अनुग्रह या कृपा। और पुष्टि मार्ग जो था वो कृष्णा की भक्ति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इस ये जो है वल्लभाचार्य ने इसको विकसित किया था। ठीक है, याद रखिएगा वल्लभाचार्य ने। ठीक है, यहाँ पर मैं नाम लिखता हूँ वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के अनुसार इन्होंने वल्लभाचार्य ने इसको विकसित किया था। वल्लभाचार्य के अनुसार भगवान की कृपा यानी कि अनुग्रह से ही भक्ति प्राप्त होती है, जिसे पुष्टि मार्ग कहा गया, पुष्टि कहा जाता है। ठीक है, और ये कृष्ण की भक्ति से संबंधित था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 69 यहाँ पर है कि चैतन्य महाप्रभु के दार्शनिक सिद्धांतों को क्या कहा जाता था? चैतन्य महाप्रभु के जो दार्शनिक सिद्धांत थे इनको अचित्य भेद भेदाभेद कहा जाता था। अचिंत्य भेदाभेद कहा जाता था। अचिंत्य भेदाभेद कहा जाता है। उनका दर्शन मानता है कि जीव ईश्वर से भिन्न है। इनका जो चैतन्य महाप्रभु का जो दर्शन है वो मानता है कि जीव और ईश्वर दोनों जो है भिन्न है। जीव जो है ईश्वर से भिन्न है और और अभिन्न भी, मतलब भिन्न भी है और अभिन्न भी है। और यह संबंध अचिंतन्य यानी कि तर्क से परे है। इनके जीव और ईश्वर के बीच का जो संबंध है ये तर्क से परे है। ये बात जो है कहा गया था चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। ठीक है, और इन्हीं के दर्शन को जो है अचैतन्य भेदाभेद कहा गया, यानी कि चिंता यानी कि तर्क से परे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 70 यहाँ पर है कि महान संगीतकार तानसेन किस सूफी संत के अनुयायी थे? तो महान संगीतकार जो तानसेन थे ये किस सूफी संत के अनुयायी थे? तो ये जो थे ये मोहम्मद गौस के अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, मोहम्मद गौस के। तानसेन ग्वालियर के सूफी संत शेख मोहम्मद गौस के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे, यानी कि मोहम्मद गौस के शिष्य थे। तो महान संगीतकार जो तानसेन हुए वह किस सूफी संत के शिष्य हुए? तो मोहम्मद गौस के शिष्य हुए। चलिए प्रश्न संख्या 71 देखेंगे। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? आपसे पूछ रहा है कि कौन सा मिलान यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी जो सेना किसान, ये जो है ऑप्शन नंबर डी गलत है। ठीक है, गलत है। सेना जो थे ये जाति से नाई थे। सेना एक संत है और ये जो थे ये नाई जाति से, ठीक है, ठीक है, नाई जाति से थे। तो सेना जो थे जाति से नाई थे और ना कि किसान। ठीक है, वो रीवा के राजा के यहाँ सेवा करते थे। तो रीवा के राजा के यहाँ सेवा करते थे। कबीर क्या थे? जुलाहा थे। रैदास क्या थे? मोची थे। और नामदेव क्या थे? दर्जी थे। उसी तरह सेना जो थे वो नाई थे, किसान नहीं थे। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि कौन सा मिलान गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला गलत है। चलिए यहाँ पर आप देखेंगे बारहमासा की रचना किसने की थी? बारहमासा की रचना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया था। मलिक मोहम्मद जायसी ने बारहमासा की रचना की थी। याद रखिएगा कि जायसी ने पद्मावत में बारहमासा यानी कि वियोग वर्णन का अत्यंत सुंदर चित्रण किया था। पद्मावत में जो है बारहमासा जो है वो एक वियोग वर्णन है। ठीक है, बारहमासा जो है वियोग का वर्णन है जो अत्यंत सुंदर चित्रित किया गया था। किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि बारहमासा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी ने जो है बारहमासा की रचना की थी। चलिए प्रश्न संख्या 72 के बाद अब हम 73 देखेंगे। यहाँ पर है कि निम्नलिखित संतों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। हमें कालक्रम के अनुसार दिखाना है। तो यहाँ पर कालक्रम के अनुसार अगर बात करें तो सबसे पहले कौन हुए? शंकराचार्य हुए। शंकराचार्य कब हुए? ये 8वीं सदी में हुए। ठीक है, 8वीं शताब्दी में हुए थे। वहीं पर रामानुजाचार्य जो हुए, रामानुजाचार्य ये 11वीं से 12वीं सदी के बीच हुए। ठीक है, 11वीं से 12वीं सदी के बीच हुए। वहीं पर कबीर की बात करें, ठीक है, यहाँ पर कबीर की बात करें तो वो 15वीं सदी में हुए। ठीक है, 15वीं सदी में हुए। और चैतन्य महाप्रभु की बात करें तो ये 15वीं से 16वीं सदी के बीच हुए। ठीक है, 15वीं से 16वीं सदी के बीच हुए। तो आप यहाँ पर किस तरह से कर सकते हैं? तो सबसे पहले नंबर पर शंकराचार्य, दूसरे नंबर पर जो है रामानुजाचार्य, तीसरे नंबर पर कौन हुए? तीसरे नंबर पर कबीर हुए। ठीक है, ये तीसरे नंबर पर हुए और चौथे नंबर पर जो है चैतन्य महाप्रभु हुए। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, जो कि आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित संतों में को उनके कालक्रम के अनुसार दर्शाइए। तो सबसे पहले शंकराचार्य 8वीं सदी में, रामानुजाचार्य 11वीं से 12वीं सदी में, चैतन्य महाप्रभु 15वीं से 16वीं सदी में और कबीर जो हुए वो सॉरी
तीसरे नंबर पर कबीर आएंगे और चौथे नंबर पर चैतन्य महाप्रभु आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 74 देखिए, यहाँ पर है कि सिख धर्म में गुरुमुखी लिपि का मानकीकरण किस गुरु ने किया था। यानी कि इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि सिख धर्म में जो गुरुमुखी लिपि का व्यवस्था किसने किया था, व्यवस्थित किसने किया था। तो दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जी ने गुरुमुखी लिपि को व्यवस्थित किया था। गुरु अंगद, ठीक है, तो गुरुमुखी लिपि किससे जुड़ा हुआ है, गुरु अंगद से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जी ने जो है गुरुमुखी लिपि को व्यवस्थित किया था। ऑप्शन नंबर बी गुरु अंगद। ठीक है, तो सिख धर्म में गुरुमुखी लिपि का मानकीकरण किस गुरु ने किया था, तो गुरु अंगद ने किया था। चलिए प्रश्न संख्या 75 देखेंगे, यहाँ पर है कि अमृत अनुभव किसकी रचना है, अमृत अनुभव किसकी रचना है। तो अमृत अनुभव जो है किसकी रचना है, यह ज्ञानेश्वर की रचना है, ज्ञानेश्वर की रचना है। और ज्ञानेश्वर की ही एक रचना थी ज्ञानेश्वरी, जो भगवत गीता पर टीका थी मराठी भाषा में। ठीक है, तो जिसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो ज्ञानेश्वरी के अलावा संत ज्ञानेश्वर ने अमृतानुभव नामक दार्शनिक ग्रंथ भी लिखा था। यानी कि ज्ञानेश्वरी के अलावा इन्होंने अमृत अनुभव नामक रचना लिखा था। तो अगर सीधा पूछा जाए कि अमृत अनुभव किसकी रचना है, तो ज्ञानेश्वरी का है, ज्ञानेश्वर का, संत ज्ञानेश्वर का। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 76 देखिए, कौन से संत मुगल सम्राट जहांगीर के समकालीन थे और उन्हें जेल भी हुई थी। वह कौन सा संत थे जो कि मुगल सम्राट जहांगीर के समकालीन थे और उनको जेल में भी डाला गया था। तो ये जो संत हुए गुरु अर्जुन देव, ये थे जो कि मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल के थे, समय के थे, और इनको जेल भी हुआ था। तो सिख के ये पांचवें गुरु हुए। गुरु अर्जुन देव कौन नंबर के थे, तो ये पांचवें नंबर के थे। ठीक है, सिखों के पांचवें गुरु और गुरु अर्जुन देव जी जो थे जहांगीर के आदेश पर 1606 ईस्वी में शहीद किए दिए गए थे। तो 1606 में इनको जहांगीर के आदेश पर इनको शहीद कर दिया गया। ये भी चीजें ध्यान में रखेगा। और गुरु अर्जुन देव देव जो थे वो पांचवें नंबर के सिख गुरु थे। चलिए प्रश्न संख्या 77 देखेंगे, यहाँ पर है कि भक्ति ही मुक्ति का एकमात्र साधन है। जो भक्ति है वही मुक्ति का एकमात्र साधन है। यह किस दर्शन का मूल है, यह किस दर्शन का मूल है, तो यह वेदांत दर्शन का मूल है। वेदांत दर्शन की भक्ति शाखा का मूल है कि भक्ति ही मुक्ति का एकमात्र साधन है। तो रामानुजाचार्य और परवर्ती आचार्यों ने ज्ञान और कर्म से ऊपर भक्ति को मुक्ति का सर्वोत्तम मार्ग बताया। तो रामानुज हुए और परवर्ती आचार्य जो हुए, इन्होंने ज्ञान और कर्म से ऊपर भक्ति को रखा और कहा कि भक्ति ही मुक्ति का एकमात्र साधन है। ये वेदांत दर्शन की बात है और ये भक्ति शाखा से जुड़े हुए लोगों की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सखी संप्रदाय के संस्थापक है। सखी संप्रदाय के संस्थापक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सखी संप्रदाय के जो संस्थापक है स्वामी हरिदास हुए। ठीक है, स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास जो थे वो स्वामी हरिदास ने बाके बिहारी की उपासना सखी भाव से की थी। ठीक है, तो स्वामी हरिदास ने जो था बाके बिहारी यानी कि वृंदावन में जाकर के इन्होंने कृष्ण की उपासना सखी के रूप में किया था, सखी भाव से किया था। ठीक है, और ये जो स्वामी हरिदास थे ये तानसेन के गुरु थे। याद रखिएगा कि जो स्वामी हरिदास थे ये तानसेन के गुरु थे। ठीक है, तानसेन के गुरु थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि राजस्थान के प्रसिद्ध कवित्री मीराबाई के गुरु कौन माने जाते हैं। तो राजस्थान के प्रसिद्ध कवित्री मीराबाई के गुरु जो है रैदास माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी रैदास या रविदास। ऑप्शन नंबर बी रैदास या रविदास है। प्रचलित मान्यताओं और पदों के अनुसार जो है मीराबाई ने संत रैदास को अपना गुरु स्वीकार किया था, संत रविदास को उन्होंने अपना गुरु स्वीकार किया था। तो याद रखिएगा कि राजस्थान की प्रसिद्ध कवित्री जो है मीराबाई ने किसे अपना गुरु माना था, तो रैदास को अपना गुरु माना था। चलिए प्रश्न संख्या 80 देखते हैं, तुकाराम और तुकानम और या तुकाराम गथा किस भाषा में है। ठीक है, तो तुकानम गथा किस भाषा में है या तुकाराम गथा किस भाषा में है, तो ये जो गथा है ये मराठी भाषा में है। ऑप्शन नंबर बी याद रखेगा, मराठी भाषा में। तुकाराम महाराष्ट्र के संत थे और उनकी गथा मराठी भाषा में है। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र के संत थे और इनकी जो
गाथा है वो मराठी भाषा में है। चलिए प्रश्न संख्या 81 देखते हैं। किस भक्ति संत ने कहा था, ना मैं काबा में हूँ ना मैं कैलाश में हूँ, ना मैं काबा में हूँ ना कैलाश में हूँ। ये किस भक्ति संत ने कहा था, ना मैं काबा में हूँ ना कैलाश में, ये किस भक्ति संत ने कहा था? तो ये जो कथन है ये कबीर का कथन है, ऑप्शन नंबर बी कबीर ने। ठीक है, तो मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद। ठीक है, ये पूरी पंक्ति थी, ना मैं देवाल में देवल ना मैं मस्जिद। ठीक है, तो ये पूरी जो पंक्ति थी ये कबीर की पंक्ति थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 82 देखेंगे। यहाँ पर है कि श्रीमद् भगवत पुराण भक्ति आंदोलन का आधार ग्रंथ माना जाता है। इसमें मुख्य रूप से किसकी लीलाओं का वर्णन है? तो कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। भगवत पुराण जो है कृष्ण भक्ति का मुख्य स्रोत है और इसमें कृष्ण के बाल्यकाल और लीलाओं का वर्णन हमें मिलता है श्रीमद् भगवत पुराण में। चलिए 82 के बाद हम लोग 83 देखते हैं। असम के शंकर देव ने किस कला रूप को विकसित किया था? तो असम के जो शंकर देव थे वो किस कला रूप को विकसित किया था? तो वो सत्रिया कला रूप को विकसित किया था, सत्रिया कला रूप को विकसित किया था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शंकर ने अंकिया नाटक और क्षत्रिय नृत्य शैली का विकास किया था, जो अब भारत का एक शास्त्रीय नृत्य हो गया। ठीक है, तो असम के जो शंकर देव थे किस कला रूप को विकसित किया था? तो वो शास्त्रीय को विकसित किया था और ये अब एक शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 84 देखिए कि वैष्णो जन तो तने कहिए, कहिए वैष्णो जन तो तने कहिए भजन महात्मा गांधी को बहुत प्रिय था, इसके रचयिता कौन है? तो वैष्णो जन तो तने कहिए जो भजन है इसके रचयिता कौन है, जो कि महात्मा गांधी को भी पसंद था। इसके रचयिता थे नरसिंह मेहता, ऑप्शन नंबर बी नरसिंह मेहता। वैष्णो जन तो तने कहिए ये भजन जो है महात्मा गांधी को बहुत ज्यादा लोकप्रिय था और इसके रचयिता थे नरसिंह मेहता, ऑप्शन नंबर बी नरसिंह मेहता। चलिए प्रश्न संख्या 85 देखते हैं। दास बोध ग्रंथ का विषय क्या था? जो दास बोध ग्रंथ था इसका विषय क्या था? तो दास बोध का जो विषय था वो सांसारिक और आध्यात्मिक उपदेश था। ठीक है, सांसारिक और आध्यात्मिक उपदेश इसका विषय था और ये दासबोध किसके द्वारा लिखा गया था? तो रामदास की ये कृति है, संत रामदास की ये कृति है, सॉरी समर्थ रामदास की ये कृति है। ठीक है, समर्थ रामदास की कृति है दासबोध। और दासबोध में जो है भक्ति के साथ साथ व्यवहारिक जीवन प्रबंधन और संगठन कौशल भी सिखाया गया है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है कि दासबोध ग्रंथ का विषय क्या था? तो सांसारिक विषयों के बारे में भी चर्चा किया गया था, साथ ही साथ आध्यात्मिक उपदेश भी इसमें दिए गए थे। और दासबोध के रचयिता कौन हुए? रामदास हुए। चलिए प्रश्न संख्या 86 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस संत को कबीर का अवतार माना जाता है? वह कौन से संत हुए जिनको कबीर का अवतार माना जाता है? तो कबीर का अवतार जो है दादू दयाल को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, दादू दयाल। दादू दयाल के विचार कबीर से इतने मिलते जुलते थे कि उन्हें कई बार दूसरा कबीर कहा जाता था, तो दादू दयाल को ही दूसरा कबीर कहा जाता है। ठीक है, दूसरा कबीर भी कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 86 के बाद हम लोग 87 देखेंगे। 87 है कि सिलसिला शब्द का संबंध किससे है? तो सिलसिला जो है सूफी संप्रदाय से है और सिलसिला शब्द का अर्थ क्या होता है? ये कड़ी होता है। ठीक है, जंजीर या कड़ी आप जिसको कहते हैं। ठीक है, सिलसिला शब्द और ये गुरु और शिष्य के बीच के संबंध को दर्शाता है, गुरु और शिष्य के बीच के संबंध को जो है दर्शाता है और ये किससे जुड़ा हुआ है? सूफी संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 88, कौन से संत पंढरपुर आंदोलन से नहीं जुड़े थे? पंढरपुर आंदोलन से कौन से संत नहीं जुड़े थे? तो ये जो था पंढरपुर आंदोलन से नहीं जुड़े थे, रामदास नहीं जुड़े थे, ऑप्शन नंबर सी रामदास नहीं जुड़े थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेम वाटिका की रचना किसने की थी? प्रेम वाटिका की रचना किसने किया था? तो ये रसखान के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए रसखान ने प्रेम वाटिका और सुजान रसखान जैसी कृतियां लिखी थी। इनकी एक और कृति थी और जिसका नाम था सुजान सुजान रसखान। ठीक है, रसखान, और इन्होंने रसखान और प्रेम वाटिका जैसी
कृतियां लिखी थी, ठीक है। और ये कृष्णा के प्रेम का वर्णन है, ठीक है। इसमें जो है कृष्णा के बारे में, कृष्ण भक्त थे ये, तो इन्होंने उन्हीं के ऊपर लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 90। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस वर्ष पूरा हुआ था? गुरु ग्रंथ साहिब का जो संकलन है 1604 ईस्वी में पूरा हुआ था। याद रखिएगा कि गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में जो है आदि ग्रंथ का संकलन पूरा किया और हरमंदिर साहिब में स्थापित किया, ठीक है। तो 1604 ईस्वी में पूरा किया गया, किसके द्वारा? अर्जुन देव के द्वारा, ठीक है। गुरु अर्जुन देव के द्वारा जो है इसको पूरा किया गया था। और इसको कहाँ पर स्थापित किया गया था? हरिमंदिर साहिब में, ठीक है। हरिमंदिर साहिब में जो है इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। कब? यहाँ पर फिर से देखिए कि गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस वर्ष पूरा हुआ था? तो 1604 ईस्वी में हुआ था। किसने पूरा किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। और इसको स्थापित कहाँ पर किया गया था? हरमंदिर साहिब में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 51 यहाँ पर है कि महानुभाव पंथ के संस्थापक कौन थे? तो महानुभाव पंथ के जो संस्थापक हुए चक्रधर स्वामी हुए। कौन हुए? चक्रधर स्वामी। ऑप्शन नंबर ए। महानुभाव पंथ के संस्थापक कौन हुए? चक्रधर स्वामी हुए। ऑप्शन नंबर ए, चक्रधर स्वामी हुए। 13वीं सदी में महाराष्ट्र में चक्रधर स्वामी ने महानुभाव पंथ की स्थापना की थी, जो मूर्ति पूजा का विरोधी था, ठीक है। ये जो महानुभाव पंथ था ये मूर्ति पूजा का विरोध था, करता था, मूर्ति पूजा का विरोधी था, ठीक है। मूर्ति पूजा का विरोधी था। और इसकी स्थापना कब की गई महानुभाव पंथ की? तो इसकी स्थापना 13वीं सदी में की गई, किसके द्वारा? चक्रधर स्वामी के द्वारा, ठीक है। महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में। याद रखेगा कि महानुभाव पंथ के संस्थापक कौन हुए? चक्रधर स्वामी। महाराष्ट्र में 13वीं शताब्दी में इन्होंने महानुभाव पंथ की स्थापना की, जो मूर्ति पूजा का विरोधी था। चलिए प्रश्न संख्या 92 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने मूर्ति पूजा का समर्थन किया था? वो कौन थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का समर्थन किया था? तो यहाँ पर मूर्ति पूजा का जो समर्थन दिया गया था वो तुलसीदास के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी याद रखेगा, तुलसीदास। तुलसीदास सगुण भक्ति के थे, ठीक है। जो भी सगुण भक्ति के होंगे वो क्या होंगे? वो मूर्ति के पूजक होंगे, ठीक है। उनके स्वरूप का पूजा किया जाता है, ठीक है। उन्होंने मंदिर मूर्ति पूजा के माध्यम से राम की आराधना का समर्थन किया था, ठीक है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी जो थे वो मूर्ति पूजा का समर्थक थे। चलिए प्रश्न संख्या 93 देखेंगे कि दक्षिण भारत की महिला संत अक्का महादेवी किस भाषा में रचना करती थी? तो दक्षिण भारत की एक महिला संत हुई जिनका नाम था अक्का महादेवी, वो किस भाषा में रचना करती थी? तो वो कन्नड़ भाषा में रचना करती थी, ठीक है। दक्षिण भारत की थी तो कन्नड़ भाषा में लिखेंगे। अक्का महादेवी 12वीं सदी की वीर शैव संत थी। ये किस संप्रदाय से जुड़ी हुई थी? तो वीर शैव संप्रदाय से जुड़ी हुई थी। वीर शैव संत थी और संत थी जिन्होंने कन्नड़ में अपनी साहित्य लिखा था। कन्नड़ में इनकी एक साहित्य का नाम है वचन, ठीक है। याद रखिएगा कितनी चीजें, ठीक है। तो दक्षिण भारत की महिला संत थी जिनका नाम था अक्का महादेवी, और ये किस भाषा में रचना करती थी? तो कन्नड़ भाषा में रचना करती थी। ये 12वीं सदी में हुई और ये जो थी वीर शैव संप्रदाय से जुड़ी हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 94 यहाँ पर है कि खेजड़ी वृक्ष और पर्यावरण रक्षा का संबंध किस संप्रदाय से है? खेजड़ी वृक्ष और पर्यावरण रक्षा का संबंध किस संप्रदाय से है? तो ये जो है बिश्नोई संप्रदाय से है। ऑप्शन नंबर ए, बिश्नोई संप्रदाय से, ठीक है। बिश्नोई संप्रदाय से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलवार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो अलवार आप सुनते हैं उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अलवार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जो ईश्वर में डूबा हुआ हो, जो ईश्वर में डूबा हुआ हो। तो अलवार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? जो ईश्वर में डूबा हुआ हो, ईश्वर की भक्ति में जो डूबा हुआ हो। चलिए प्रश्न संख्या 96 देखिए। यहाँ पर है कि किस मुगल राजकुमार ने सीर ए अकबर यानी कि सीर ए अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद किया था? तो ये दारा सिकोह था, ठीक है। दारा सिकोह ही ऐसा राजकुमार हुआ जो कि कई सारे काम किए हैं इसने भक्ति के क्षेत्रों में, ठीक है। मतलब उपनिषदों का इन्होंने अनुवाद किया था, लेकिन सीर ए अकबर के नाम से ये करते थे, अपने नाम से नहीं करते थे। तो दारा सिकोह ने 52 उपनिषदों का जो है क्या किया था? अनुवाद किया था सीरे अकबर नाम से। सीरे अकबर का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है सीरे अकबर का? तो इसका अर्थ होता है महान रहस्य, ठीक है। इसका अर्थ होता है महान रहस्य, ठीक है। महान रहस्य, ठीक है। और ये किसके द्वारा किया गया था? तो दारा सिकोह के द्वारा किया गया था। 52 उपनिषदों का जो है अनुवाद किया गया था, ठीक है, दारा सिकोह ने।
तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि किस मुगल राजकुमार ने सीरे अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद किया था, तो दारा सिकोह ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि सहजिया संप्रदाय का संबंध मूल मुख्य रूप से किस क्षेत्र से था? जो सहजिया संप्रदाय था, सहजिया संप्रदाय, इसका मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंध था? तो वो बंगाल के क्षेत्र से संबंध था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। यह बंगाल का एक वैष्णव संप्रदाय था। जो सहजिया संप्रदाय था, ये कौन सा संप्रदाय था? तो ये वैष्णव संप्रदाय था। ठीक है, वैष्णव संप्रदाय था जो सहज मार्ग से कृष्णा की उपासना करता था। ठीक है, ये वैष्णव संप्रदाय था और कृष्ण की उपासना करता था, लेकिन इनका जो मार्ग था कैसा था? सहज था। सहज मार्ग से ये हठ हठ नहीं करते थे, सहज मार्ग का उपयोग करते थे कृष्णा की उपासना करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संत ने कभी विवाह नहीं किया था? वो कौन से संत हुए जिन्होंने कभी विवाह नहीं किया, आजीवन ब्रह्मचारी रहे? तो ऐसा करने वाला काम कौन थे? ऐसा करने वाले काम थे शंकराचार्य। शंकराचार्य ने कभी विवाह नहीं किया था। ठीक है, तो शंकराचार्य ने बाल्यकाल में ही संन्यास ले लिया। कबीर, नानक और तुकाराम गृहस्थ संत थे। जो कबीर हुए, गुरु नानक हुए और तुकाराम, ये गृहस्थ संत हुए, यानी कि ये विवाह किए और घर में ही रहते थे, लेकिन ये संत के रूप में थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास था, यह मत किस विद्वान का है? देखिए, ये कहा गया कि भक्ति आंदोलन जो है भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास था, यह मत किस विद्वान का था? तो ये जो मत है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विदेशी प्रभाव यानी कि इस्लाम या ईसाइयत के सिद्धांत को खारिज करते हुए कहा कि ये जो आप देख रहे हैं भक्ति आंदोलन, ये भारतीय परंपरा का स्वतः विकास है। ठीक है, ये चिंतनधारा की स्वाभाविक विकास है, इसमें किसी भी विदेशी प्रभाव यहाँ पर नहीं है। ठीक है, विदेशियों का प्रभाव नहीं है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 100 देखेंगे कि भक्ति आंदोलन का सबसे बड़ा योगदान क्या माना जाता है? तो भक्ति आंदोलन का सबसे बड़ा योगदान जो माना जाता है, सांस्कृतिक एकता और क्षेत्रीय भाषाओं का उत्थान। ठीक है, सांस्कृतिक एकता, हिंदू मुस्लिम की एकता इसमें बढ़ी, क्षेत्रीय भाषाएं जैसे हिंदी, उर्दू, मराठी, कन्नड़, इन सारी क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ भक्ति आंदोलन की वजह से। क्योंकि भक्ति आंदोलन के जो संत थे वो आम लोगों की भाषा का उपयोग करते थे बातचीत करने के लिए, तो जिससे जो आम बोलचाल की भाषाएं थी उनका बहुत ज्यादा विकास हुआ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जरूर से जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो कि वीडियो हमारा डे 16 पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो को नेक्स्ट टॉपिक के साथ देखेंगे। यहाँ पर मैं फिर से बता दूं कि आपको ये जो हमारा सीरीज चल रहा है 100 डे में 100 टॉपिक्स को कंप्लीट करने का, 100 प्लस टॉपिक्स होंगे, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और कंप्यूटर से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कंप्लीट किया जाएगा। पहले हम हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आगे की चीजों को कंप्लीट करेंगे। आज है डे 15, जिसमें हम लोग भक्ति आंदोलन को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सीरीज को फॉलो करने के लिए आप जाकर के प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कीजिए, 100 डे 100 टॉपिक्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।